हेलो नमस्कार साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्जाम गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर करंट अफेयर जो कई दिनों से पेंडिंग में थी। आज उसको पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में दुनिया की पहली RSV वैक्सीन एरेक्सवी को किसने स्वीकृति दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृति दी गई है RS वैक्सीन एरेक्सवी को। दूसरा प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो पुर्तगाल के हैं, लियोनेल मेसी हैं और किलियन एम्बापे हैं तीसरे नंबर पर, जो खेल के अलावा सोशल मीडिया से भी ज़्यादा कमाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डियोर से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है मानद पाल्मे डियोर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, UAE में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात को मोचा नाम किसने सुझाया है या दिया है? तो यमन ने यह नाम दिया है। और अभी अभी एक चक्रवात आया है असनी, उसको नाम दिया है श्रीलंका ने। बिलीबिली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में आया था। हाल ही में CU चैन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UGC ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्ट्रॉबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो यह सेंसर इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के जो हेड हैं S सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को मनाया गया है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और जस्टिस रिपोर्ट में भी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोनी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कुर्मिकला बीमा कहाँ प्रारंभ की गई है? यह तेलंगाना में प्रारंभ की गई है। देखते हैं अगले दिन का क्या है करंट अफेयर। 6 मई का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? जो शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन गोवा में किया गया है। साथियों अंत तक बने रहिएगा, इसमें लगभग साप्ताहिक करंट अफेयर का समावेशन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से है और ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? बुद्ध पूर्णिमा से है। बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था जो नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की है? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट था 1934 का और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। इसकी स्थापना हुई थी यंग हेल्टन कमीशन की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुक मोइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। कुकी मोइती और मणिपुर में ही कुकी जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। कौन सा जिला? करीमनगर जिला। अगला प्रश्न है, अडानी समूह द्वारा देश का पहला
एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। कौन सा? विजाग टेक पार्क। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? यह योजना जो है उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है, वैश्विक रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है या बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी वावी का 32 साल की उम्र में निधन हुआ है? संयुक्त राज्य की अमेरिका की हैं जी। कौन? टोरी वावी। आइए जान लेते हैं 8 मई का करंट अफेयर। हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? जर्मनी व संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? USCIRF ने जारी की है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए मालवाहक जहाज MBITT लायन भेजा गया है? यह म्यांमार के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार, घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। सॉरी दोस्तों, अभी हम बता गए थे जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मालदीव में एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा बिज एम पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया है? नागालैंड में प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, बहुत ही कम समय में करंट अफेयर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित मशीन कैन-सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह दुबई में आयोजित हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? बिहार में प्रारंभ किया गया है। अब देख लेते हैं 9 मई का करंट अफेयर। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जब बुलंद की बात आ गई है तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? यह भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट संजय प्रारंभ किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस की खोज सर हेनरी डुनेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? चंडीगढ़ में शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने विशेष नामक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है? HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? ये मध्य प्रदेश से हैं अंकिता श्रीवास्तव, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग शिप को 36 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है। INS मगर
को। जो मगर लैंडिंग शिप थी उसको 36 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं। अगला प्रश्न है 10 मई का करंट अफेयर है। हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। वर्ष 2023 में पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स है। जो पुलित्जर जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के लिए दिया जाता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? BBB- रेटिंग दी है रेटिंग एजेंसी फिच ने। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? ए सेंटर को पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? स्टार्ट कार्यक्रम इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है। केरल का थिरुवप्पन्ना बेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया यानी UAE में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी 162वीं जयंती मनाई गई है और इन्होंने हमारे भारत देश का राष्ट्रगान जनगण मन दिया है और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान दिया है आमार सोनार बांग्ला। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश। नहीं, राज्य होगा यहाँ पर, केरल है। अच्छा, देश का पहला राज्य दिया था, ठीक है, केरल है, कोई बात नहीं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक का लेखक कौन है? कस्तूरी रे इस पुस्तक के लेखक हैं। आइए अब देख लेते हैं 11 मई का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म मृत नवजात मृत्यु के मामले में पहला देश कौन सा है? भारत है। भारत में मातृ मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर यानी जच्चा बच्चा मृत्यु दर ज़्यादा है। अगला प्रश्न है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। हाल ही में अरब लीग में किसकी सहायता को बहाल करने पर सहमति हुई है? सीरिया को बहाल करने की सहमति हुई अरब लीग में। अगला प्रश्न है हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? विस्तारा एयरलाइन है। कौन सी? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर रही कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? विस्तारा एयरलाइन। अगला प्रश्न है हाल ही में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। देश की 80% मांग को पूरा करने के लिए लिथियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को। अगला प्रश्न है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी। हाल ही में किरण रिजिजू यानी हमारे देश के कानून मंत्री हैं, रिजिजू ने टैगिन भाषा की
पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।